बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। नमस्कार, मी प्रदीप रावत खुदेड़ और आज गढ़वाल भवन में ये ऐतिहासिक गढ़वाल भवन में दिल्ली का हम उत्तराखंड साहित्य खासकर गढ़वी कुमाऊनी और जौनसारी पर एक छोटी सी चर्चा करना चाह। चर्चा को विषय हो चुकी कि दिल्ली में साहित्य कन रचन हो जो हमारा पूर्वज था साहित्यकार था उनकी यही परंपरा थे हम कह रूप में ऐसे ले जाना चाह। और जो दिल्ली एनसीआर में हमारा बच्चे छन वो गढ़वी भाषा में या कुमाऊनी भाषा में या जौनसारी भाषा में बचाना छन कि नहीं बचाना छन। तो ये विषय पर आज हम कुछ साहित्यकार गढ़वी कुमाऊनी और जौनसारी का हमारे बीच में छन उनसे हम पूछला कि गढ़वाल में गढ़वी भाषा में कुमाऊनी भाषा में और जौनसारी भाषा में दिल्ली में साहित्य कन रचण हो। तो सबसे पहले मैं आदरणीय दिनेश ध्यानी जी वरिष्ठ साहित्यकार छन उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में आप इतने सालों बटी काम करना चाह आपन उस साहित्यकार भी देखें जो अब हमारे बीच में नहीं छन उनको साहित्य और जो नई पीढ़ी है ऐसे बढ़ाना चाह साहित्य के रूप में। तो आपके मन था कि दिल्ली में साहित्य कन रचण हो। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। दिल्ली एनसीआर में जो हमारे जो उत्तराखंड को समाज वह की यात्रा पिछला इन महीने जान के कम से कम 100 साल पहले हम लोग यहाँ छाई और 100 साल की इन यात्रा में हमारा लोग जो अपन संस्कृति अपन साहित्य था अपन रोजगार का दगड़ दगड़ ऐसे बढ़ाई और जब तक गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी साहित्य को जो बात चाह तो दिल्ली एनसीआर में गढ़वाली भाषा में जो 3 महाकाव्य लिखे न वो दिल्ली में रहने वाला हमारा गढ़वाली कवि लिखे न जन की नागराजा महाकाव्य कन्या डंडाल जी लेखी उत्तरायण हमारा उन लेखी क्या नाम प्रेमलाल भट्ट जी लेखी और अबोध बंधु बोगले जी जो हमारा वरिष्ठ साहित्यकार था भूमियाल महाकाव्य लेखी और विभिन्न जो आयाम छे साहित्य का उन लगातार लिखना रहने रचना रहने वही जमन में मासिक गोष्ठ भी होनी और एक बहुत बड़ू फलक है हमारे दिल्ली एनसीआर में। और वह के बाद उन पीढ़ी के बाद जो वो पीढ़ी में सुभद्रा प्रसाद पीढ़ी में जो हो गई और तब पीढ़ी में जो हमारा जो आदरणीय रमेश चंद्र गिलजाल जी हो गई दुर्गा प्रसाद गिलजाल जी हो गई और तमाम यूँ लोग जो बहुत साहित्य रच अभिरचना छन। और जब तक दिल्ली में हमारे भाषा साहित्य को सवाल चाह तो 2012 बटे की उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच महसूस करी कि हम आर्थिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में ऐसे बढ़ना छो लेकिन हमारी भाषा पैसे छूने तो हम उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच का बैनर पर अपना बच्चों तक गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा सिखाना शुरू करी और आज वो प्रतिफल चुके हमारा बच्चा भी सीखना छन और उनका जो दो बाप छे वो भी जो गढ़वाली भाषा कुमाऊनी भाषा और जौनसारी का प्रति एक जो प्रेम हुए था देखे होने और विभिन्न आयोजन होना छे तो हम इन उम्मीद कर सकते कि हमारे भाषा को भविष्य उज्जवल है। लेकिन हाँ यो जरूर देख पड़ो कि साहित्यकार लिखू भी छपणु भी और किताब बनू तो समाज की जिम्मेदारी बनता कि वो एक साहित्यता पढ़ा। दूसरा हमला 2016 बड़े जब उत्तराखंड एकता मंच का बैनर फैला तमाम संगठनों यह प्रयास करी तो 2019 में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार ने बनाई तो अकादमी का माध्यम से भी लगातार बहुत बड़ा आयोजन होना छे और मैं बोलूँ कि जन उत्तराखंड में खासकर देहरादून जो अस्थायी राजधानी है वैसे ज़्यादा काम यख दिल्ली एनसीआर में भाषा पर होना और गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा संविधान के 8 अनुच्छेद शामिल करने तमाम साहित्यकार प्रयास करना छे। दूसरी बात हो कि राज्य बनना बाद 26 साल होगी ना उत्तराखंड में हमारी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी नहीं है। मैं आपका मंच का माध्यम से बोलना चाहूँ क्योंकि उत्तराखंड में पंजाबी अकादमी चाहिए हिंदी अकादमी चाहिए संस्कृत अकादमी चाहिए उर्दू अकादमी चाहिए ये तमाम अकादमी अपने भाषा को काम कर जबकि ये 8 अनुच्छेद में शामिल है। गढ़वाली और कुमाऊनी जौनसारी भाषा संघर्ष करना है पाठकों के क्षेत्र में भी लिखने का क्षेत्र में भी और संसाधनों का क्षेत्र में भी। और उत्तराखंड में जो हम जब लड़े लाड़ राज्य की एक रोजगार का मुद्दा और एक पहचान का मुद्दा और एक शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा तो पहचान का मुद्दा जो है हमारी भाषा संस्कृति है
लेकिन दुख की ये बात है कि 26 साल में भी हमारी सरकार जो उत्तराखंड में भाषा को सुध नहीं आई, जो सोचने विषय है। और हम उम्मीद करदा और अपील करदा सरकार से आपका ये बैनर के माध्यम से कि गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी भाषा को उत्तराखंड में शीघ्र अकादमी गठन करे जा। गढ़वाल कुमाऊनी भाषा जो 1000 साल पुरानी भाषा है ना, वो संविधान के 8 अनुच्छेद में शामिल करने को उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे जा। और दिल्ली बैठे हम लोग तमाम लोग काम करना चाहिए, विभिन्न क्षेत्र में काम करना चाहिए। और हमें कोशिश कर उम्मीद है कि जरूर हमारी भाषा एक दिन 8 अनुच्छेद में आली और रोजगार को भाषा बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर ध्यान दिए अपन पूर्व परिचय दिए गढ़वाली भाषा को कि दिल्ली में क्या क्या काम होना चाहिए। अब मैं हमारा वरिष्ठ साहित्यकार श्री आदरणीय रमेशचंद्र घिंडियाल जी छन, उनसे पूछना चाहना था कि जो काम होना चाहिए युवा के माँ समाज में दिखना भी चाहिए या फिर हम केवल काम ही करना चाहिए, किताबों तक सीमित रहना चाहिए। धन्यवाद प्रदीप रावत जी। बहुत अच्छी बात है कि गढ़वाल भवन का ये मंच में एक विमर्श होना चाहिए गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषा का साहित्य के ऊपर। दिल्ली में पिछला 50 वर्षों बटे की बहुत अच्छा काम होना चाहिए गढ़वाली भाषा के ऊपर, कुमाऊनी साहित्य के ऊपर। 1943 में दिल्ली में गढ़वाल साहित्य मंडल प्रकाशमय छायो, बद्रिश पोखरियाल जी और कुछ और साहित्यकार लोग बोला। और 1950 का दशक में कन्हैयालाल दंडियाल जी ने जो कवि 1953 में एक दिल्ली में आए ना, वो जो मतलब उनको मंच मिले। और 1960 में गढ़वाल साहित्य मंडल उनकी पुस्तक मंगतू थे प्रकाशित करे। नॉर्थ उत्तर दिल्ली में जो वो गढ़वाल भ्रातृ परिषद ला भी नवोदित कवि थे कि बहुत यानी कि आगे बढ़े। कन्हैयालाल दंडियाल जी, जयनंद खुबसाल जी, शेर सिंह गढ़देशी जी और खुद मिथैंक भी वकी बटे प्रेरणा मिले लिखने की। और साउथ दिल्ली में सरोजी नगर केंद्र छायो, जबकि दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल जी, सर्वेश्वर जियाल जी और कंकाल जी जन साहित्यकार छाया कि दिल्ली में एक जो वातावरण जो 1960-70 का दशक में गढ़वाली साहित्य का वास्ता जो वो मतलब बहुत अछूरा है। और वही समय में भी जो भूमियाल लिखे। हिमालय कला संगम को मैं महासचिव छायो, जबर की भूमियाल महाकाव्य अबोधबंधु बहुगुणा जी को प्रकाशित हुए। वे के पश्चात जो वो 1978-77 में जो वो गढ़ भारती संस्था बनी, लोकेश नवानी जी वे का संयोजक छाया। और वे के पश्चात जो वो जागर का माध्यम से भी जो वो गढ़वाली नाटक में। तो कुल मिलाकर बोलना अब यो कि पिछला 50 वर्षों में हर क्षेत्र में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास में हमारे गढ़वाली भाषा का साहित्य में अभिवृद्धि हुई। और पाठक वर्ग बहुत बड़ू नहीं था, लेकिन साहित्य प्रेमी लोग एक ये अच्छी बात था कि साहित्य प्रेमी एक समाज और हजारों की तादाद में हमारो गढ़वाली साहित्य उपलब्ध था। और हम उम्मीद कर दो कि किले की क्या अब मीडिया को जमाना चाह तो और अग्नि प्रचार प्रसार वालों ये मामला में। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकेडमी दिल्ली सरकार ने जो 2019 बटे शामिल करे एक स्थापित करे। वैसे जो वो ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी यूँ भाषाओं थे कि और साहित्य थे कि सुप्रश्रय मिली था। उम्मीद कर दूँ कि यह यात्रा जो और अग्नि बढ़े। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय घिंडियाल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं आपको जौनसार की तरफ ले जाता हूँ। जौनसार में दिल्ली में क्या क्या रचा जा रहा है, ये हमारे साथ में तोमर जी हैं। तो तोमर जी, जौनसार में क्या क्या रचा जा रहा है आप बताएंगे प्लीज। धन्यवाद रावत जी। हमारे जब से साहित्य में तो थोड़ा बहुत तो लिखना पहले, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हम जब से एकेडमी का गठन हुआ और एक ही गढ़वाली कुमाऊनी की जो भाषा संस्थाएं हों, इनके माध्यम से जौनसारवाड़ी काविंड बढ़ने का एक ही मौका मिला। और हमारे रमेश चंद्र जोशी जी, श्री राम सिंह तोमर जी, प्रमिला तोमर जी, श्रीमती पूनम तोमर जी, खजान दत्त शर्मा जी और अच्छे ही और लोग भी हो जो इथु तक के बाद लिखना पढ़ना के खातिर कविता साहित्य लिखने आगे निरे आंदे लगी।
तो हमारी जोन सारी भाषा भी गढ़वाली कुमाऊं के साथ औगिंदरे बढ़ती लागी एक ही दिल्ली एनसीआर होंगी और ऐसा हमारे खातिर बहुत बड़ी उपलब्धि है जोन सारी वाड़ी। तो इसका खातिर मतलब जब से संगठन ये आऊँ विभिन्न प्रकार के जैसे भी संगठन है कि भाषा साहित्य वाले तीन के साथ जुड़ी करी आमू मौका मिलो हर वक्त और हमारी जो भाषा जोन सारी हेतु का प्रचार प्रसार करने का हेतु के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के हर मंचों से मौका मिलता लगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बताया कि जौनसार में दिल्ली में क्या क्या काम हो रहा है। अब हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कलाकार चिड़े कलाकार बडूनी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या क्या काम होना चाहिए और आप क्या काम करना चाह साहित्य के क्षेत्र में या फिर नाटक के क्षेत्र में दिल्ली में। धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत अच्छी ये बहुत खुशी की बात है कि गढ़वाल भवन का ये सभागार में हम लोग गढ़वाली कुमाऊनी और जौन सारी भाषा जो भी चीज होना चाहिए पर चर्चा करना चाहूँ। तो गढ़वाली में बहुत काम होना चाहिए, नई नई लिखा रहना चाहिए, चाहे वो गजल हो। अब पजल अपजल सम्राट हमारे सामने बैठा चाहिए, पजल एक नई विधा। एक अलावा नाटक लगातार लिखना चाहिए, फिल्म बढ़नी चाहिए, नए नए लेकिन सबसे बड़ी जो कमी चाहिए वो चीज सुनदरों की और देखदरों की। लेकिन जो हम लोग लेख दचो जो हम जब फिल्म बढ़नी थी, फिल्म बढ़ना तो वो भी साहित्य को एक हिस्सा चाहिए कि लेकिन वो जो भी कहानी लिखे जान गढ़ोरिया कुमाऊनी जौन सारे में लिखे जान और प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा मेहनत करे। हम हाइलर से जुड़े पिछला 45 वर्षों से हम गढ़ोरी नाटक करना चाहो अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के वास्ता, नई पीढ़ी से अपनी भाषा से जोड़ने के वास्ता हाइलर जो चाह पिछले 45 वर्षों से लगातार गढ़ोरी नाटक करूँ। लेकिन जो मेरा अपनो अनुभव चाह वो ये चाह कि लेखन वाला बहुत चीज गजल पजल अखबार छपना चाहिए, फिल्म बननी चाहिए, नाटक चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, नए नए लिखवार बहना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी जो थी ये दर्शक पाठक की कमी से अब ये दिशा में हम पे काम करने की जरूरत है कि लेखन वाला तो लिखना रहा सब कुछ सब, लेकिन ये तय हम कन के अगली पीढ़ी से कनेक्ट हो सकों कि वो जब तक श्रोता नहीं वाला, जब तक दर्शक नहीं वाला, जब तक पाठक नहीं वाला, तो हमारे जो साहित्य है वो आगे निकल के बढ़ल। तो मेरा जो ये सबसे ये प्रार्थना सब लोग से ये रिक्वेस्ट मेरी सब लोगों से कि ये दिशा में कुछ काम करे जाओगे, कन के हम अपना दर्शकों से बढ़ाओ, कन के हम अपने पाठकों से बढ़ाओ, कन के हम अपना सुंदरों से बढ़ाओ। और ये बहुत अच्छी बात है कि लिखना वालों की कमी नहीं था, बहुत अच्छा लिखना चाहिए, नए नए लिखार चाहिए। मैं खुद जो छूँ गढ़ों में थोड़ा बहुत कविता वविता लिख दूँ, लेकिन वही बात चाहिए लिखने वाला बहुत चाहिए, लेकिन सुंदर और देखने वालों को कमी चाहिए। तो ये दिशा में भी काम होना जरूरी है, ये दिशा में प्रयास होना बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपन सही बात बोली कि हम लिखना अच्छा जा, नाटक तो करना अच्छा जा, पर सुंदर रहनी छन, देखते रहनी छन और पढ़ते रहनी छन। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज में। और अब मैं आपते एक ही विधा का साहित्यकार दगड़ी मिलाना चाहो जो पजल विधा में काम करना चाहना। और आजकल उनको 1000 ग्राम का नाम से एक मुहिम चली है और एक ऐतिहासिक बनाना चल। हमारे बीच में आदरणीय जगमोहन सिंह जगमोहन जी छन। जगमोहन राव जी, आप क्या सोचता आपकी जो यात्रा है और गढ़वाली साहित्य में क्या ये योगदान देनी चाहिए, यात्रा पजल यात्रा गढ़वाली साहित्य में क्या योगदान देनी चाहिए? तो धन्यवाद प्रदीप। जन के बोले गया कि बंगुल बोले कि शायद और ध्यानी जी और बिलाल जी ने बोले कि शायद दिल्ली में बहुत लिखाणु और वो ही लिखाणु। आप बंगुली जी को उदाहरण दे सकते हैं, प्रयास पोखरा जी को उदाहरण दे सकते हैं, जो गजल में लगातार लिखना चाहिए बहुत छिन। हमारा जो है बहुत बड़ा नया लिखवार दीवान सिंह नेगी जो है ये भी रोज गढ़वाली में लिखना चाहिए। हमारी भी यात्रा ये संदर्भ में चलनी चाहिए। और आज पजल जो है 1241 पर पहुंच गया और 1000 ग्राम 1000 धाम की परिक्रमा तब बैठे शुरू हुआ है जब 1000 पजल पूरी हुई। मेरे मन चाहिए कि जन बुना चाहिए कि पढ़ने वाला नहीं छिन, पढ़ने वाला तो छः से नहीं आप तय कि अपन साहित्य उप तक ले जाने पाठक तक ले जाने की कोशिश। आजकल तो होम डिलीवरी समय हर चीज़ आपकी मतलब जो है आप पाठक के पास जाने पर साहित्य है। तो वो भी एक जगह हमारे जो 1000 ग्राम 1000 धाम होनी चाहिए। तो यहाँ का मतलब कि हम चाहे दिल्ली में लिखना चाहें लेकिन वैसे फलीभूत करने को हम गाँव में जाना चाहें 1000 ग्राम 1000 धाम का तरफ। अभी हमारी 100 एक साल में हमारी 100 धाम की यात्रा पूरी हो गई और हर धाम में भी अगर आप 20-25 पाठक जुड़ना चाहें तो ये हजारों में मतलब ये काम होना चाहिए।
और हम तो ये चाहिए कि रोज लिखा, हम तो साहित्य बोलते रोज लिखा 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 और वहाँ के बाद टेंशन छोड़ दिया। एक हमा एक साहित्यिक मंच मासिक साहित्य संगोष्ठी आज जो प्रोग्राम चाहिए हमा एक हम के तहत आप जगह भी दिल्ली का साहित्यकार से जुड़ना चाहिए और वहाँ पर एक हर मासिक संगोष्ठी एक होंगी। वहाँ में ये चाहिए कि विमोचन भी होना, आप पुस्तक की विमोचन करा, आप लिखा पुस्तक विमोचन करा, सब मासिक साहित्य संगोष्ठी वे को भार उठा ली, वे को इंतजाम कर लिया, आपको हिंग लोगों ने फिट करी और रंग भी चौका हुए। तो ये सिद्धांत पर ही काम होना चाहिए। आज जो लोग जुड़े एक पुस्तक समान समारोह और एक मासिक संगोष्ठी की हम पूरा उत्तराखंड में पहले आज उत्तराखंड बटे की श्रीनगर गढ़वाल बटे की एक सैनिक कृषि बुनियाद सम्मानित होने चाहिए और हर मासिक एक साहित्यिक सम्मान साहित्यिक संगोष्ठी की तरफ बढ़ रहे। और उत्तर श्रीनगर बटे ही संदीप रावत की पुस्तक को विमोचन पुस्तक को एक नीचा और आदरणीय जोगाराम आर्या कुमाऊं का चिन्ह कुमाऊं की पुस्तक पर भी मतलब विमोचन हो आज। तो ये और कन्या अपना पशुबला चिन्ह ये कि बहुत अच्छी विधा में काम करना चाहिए, वो भी एक साहित्य की विधा हर एक विधा ये मैजिक शो करना चाहिए अपना साहित्य के साथ साथ। तो आज यूं भी एक यूं भी परिचय हो लोगों में परिचय जालो तो लिखा मतलब बहुत और प्रयास रचन बेसिकली प्रयास रचन सब और यूं बहुत बढ़िया काम हो। धन्यवाद। कर देना ठीक है ना। बहुत अच्छी बात आपन बताए जगमुना जी कि आप पाठकों तक पहुंचना चाह। अब हमारा बीच में एक नहीं शख्सियत छन जो कि जादू के क्षेत्र में बहुत अच्छु काम करनी छन आदरणीय कन्हैया जी। और मैं चाहूँ छो कि आप साहित्य में इन के जादू कह दिया कि जो हमारा साहित्य पाठकों तक पहुंच जा और जो हमारा लोग छन जो हमारे नई पीढ़ी जो अपने भाषा तगड़ी में जुड़ जा इन एक जादू बथे दिया आप जादूगरी में। तो आदरणीय कन्हैयालाल पशु बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले तो मैं अपनी बोली अपनी भाषा अपनी पहचान वे के तहत हम लोग क्या हम बैठा चाह और हमारो मार्ग विचे और मार्गदर्शक भी छन। मार्ग यो चे कि हमारे एक अपना भाषा का माध्यम से हम जुड़ा छा और मार्गदर्शक यो चे कि जो हमारी संस्था जुड़ी छन। अभी हमारी जो धागो चे मासिक संगोष्ठी एक धागो चे और वे धागु बन बन का मोती जुड़े छन जौनसार बटे की कुमाऊं बटे की गढ़वाल बटे की नेपाल बटे की वासी प्रवासी सब भी मिला छन। और हमारी जो चे मासिक संगोष्ठी जो चे मैं नमा दूसरा सप्ताह हूँ तो बहुत ही हमारा सौभाग्य चे ये सौभाग्यशाली अवसर हम मैं भी शामिल छूँ। मैं भी अभी नई नई छूँ और मेरे सौभाग्य हो कि मैं वरिष्ठ जनों का बीच में आज मेरे अवसर मिले था कि और मैं जादू का माध्यम से कवि का माध्यम से अपना गीत का माध्यम से काफ़ी टाइम से मैं जुड़ू छो संगोष्ठी में नहीं जुड़ू छो पर संस्था द्वारा कहीं जगह मैंने यो कार्यक्रम रखी अपना गीत का माध्यम से कवि का माध्यम से और जादूगरी का माध्यम से। जादूगरी में जो चे मेरो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में भी जो चे रजिस्ट्रेशन चे और जादू जो चे जादू में जो चे तंत्र बिची मंत्र बिची और यंत्र बिच जादू माँ तंत्र बिची मंत्र बिची यंत्र बिच। तंत्र वो चे कि जो विद्या हम जल से दूध से केमिकल पदार्थ से हम करता वो तंत्र भेगी। मंत्र हमारी बोली में चाहे हम बोली का रूप में हम बोली की हम जादू दिखाता वो मंत्र चे। और यंत्र वो चे कि जो हमारा प्रॉप हुंदन जादू का प्रॉप हुंदन वो हमारो यंत्र चे। तो इस तरीके से हमारे जादू में तंत्र मंत्र और यंत्र को समावेश है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त करूँ छो। आज भी आज जगमुरा जी का जो चे शागिर्द माँ उनमें था कि आमंत्रित काई और समस्त कवि का बीच में गीतों का माध्यम से कवि का माध्यम से सभी लोग जुड़े छन और एक धागा का रूप में ये मासिक संगोष्ठी जुड़ी चे बार बार जो चे ये मोती जुड़े छन जन हम एक धागा मोती जुड़े छन तो वही एक धागो हमारो मासिक संगोष्ठी चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कन्हैया जी कि आपने बताया कि आप तंत्र मंत्र और यंत्र का माध्यम से उत्तराखंड की भाषा से लोगों तक पहुंचाना चाह। अब हमारा बीच में
हमारा एक साथी दीवान सिंह नेगी जी छन जो लगातार गढ़ोई में लिखना छन। मैं उनसे जन चंदो कि गढ़ोई भाषा में जो लिखना छन कै रूप में लिखना छन और लुकु तक कन मांग साहित्य पहुंचे, कन हमारी नई पीढ़ी तक जी भाषा से पहुंचे। तो आदरणीय नेगी जी। धन्यवाद प्रदीप रावत जी। आज मुझे मौका मिला, मैं जगमोहन सिंह रावत के संपर्क में जब मैं आयूँ तब मैं कुछ नहीं जानदू था कि क्या साहित्य होंदू और क्या लिख दूँ, क्या लिखना न पहचानना। धीरे धीरे मैं थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया आई और ये कार्य में फिर करने को मैं आगे बढ़ूँ। धीरे धीरे मेरे से प्रोत्साहन मिलने लगी, लोग मेरे साथ जुड़ने लगा और मैं भी लोगों दगड़ी बातचीत में कुछ मेरी थोड़ी सी विचार, कुछ नए विचारों की पद्धति के साथ जुड़ दूँ। किसी के साथ कह दगड़ी में कोशिश नहीं कर दूँ कि भी मैं तुम्हारे दगड़ जान या तुमसे अगने जान। मैं कोशिश कर दूँ कि जो मैं लिखना चाहूँ पाठक तक पहुँचना चाहूँ, नहीं पहुँचना चाहूँ। अब मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि लोग मेरे पाठ्यक्रम तक पढ़ना चाहन और जानना भी चाहन। साहित्य वो पद्धति चाहिए जैसे पढ़ना में और लिखना में जब खुनार आंदू तो फिर लोग सभी पढ़दा और सब वे था महत्व देंदू। ये महत्व का कारण मैं जगमोहन जी दगड़ी बचपन बेटे जुड़ू छो, पर मैं थे ABCD नहीं आंदी थे कि हूँ कन लिखनो साहित्य। पर धीरे धीरे पद्धति ने वो सिखा दिया कि भाई क्या होंदा और की नहीं होंदू, और खान पान प्रकृति और क्या क्या गढ़वाल की संप्रदाय छन, प्रकृति वनस्पति छन, वे वास्ता भगवान देवी देवता सब में मैंने छोटी छोटी कविताएं लेखक और साथ में लघु लेख लिखे छन। मैंने लोग पर्दा में छन और मैं थे कुछ आशीर्वाद दें। धन्यवाद जगमोहन जी आपकी पैदल यात्रा के साथ जुड़ने का। और अब हम अंतिम पड़ाव में चाह हमारे बीच में आर्य जी जन जो वरिष्ठ साहित्यकार छन, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो किस विधा में लिख रहे हैं और उनका साहित्य किस रूप में समाज तक पहुँच रहा है। आदरणीय आर्य जी। नमस्कार, मैं जोगाराम आर्या। तो मैं लिखता भी मतलब पंचतत्व, जल, नेचर, आध्यात्म और मानवीय मूल्यों पर लिखता हूँ। तो कुमाऊनी में मैं लिखी है मैंने कुछ। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज आप जैसे कि आपन सुनिए हमारे साहित्यकार दिल्ली में क्या क्या लिखना छन और कै तरह से समाज में पहुँचना चाहिए। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैं प्रदीप रावत खुदेड़ जन की गीत लिखना चाहो, कविता लिखना चाहो। अगर आप प्रियंका मैर का गीत सुनते वाला 80% 75% गीत में लिखना चाहो प्रियंका मैर का, और भी मैं गीत लिखना चाहो, गजल लिखना चाहो। और खासकर जो हमारे साहित्य जो हमारा पुराना साहित्यकार छन, जो वरिष्ठ साहित्यकार छन, उनको साहित्य थे यह एक माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाना चाहो। कि जो साहित्य अभी तक किताबों तक सीमित है, वे साहित्य थे मैं वो बटी उठे के थे और यही का माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाना जो मेरा एक लक्ष्य है कि जो हमारा नई पीढ़ी जो जाए दुनिया का क्या भी कोण में पहुंच बैठी रहा हो, कहीं भी हो, वो आसानी से हमारा साहित्यकारों तय हमारी भाषा तय जो हमारे भाषा का गुण सब सन उन तक पहुंच सके। तो मेरा यो काम एक तरह से एक गढ़वाली साहित्य में गिलेरी का बराबर के जो समुद्र पुल बनाने में एक काम करनी चाहिए, गारो माटो नहीं चाहिए, भी काम में गढ़वाली साहित्य में करना चाहो। तो आज यह एक सुंदर सी चर्चा हम गढ़वाली भाषा में और कुमाऊनी साहित्य में और जौन सारी भाषा पर हुए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हम दगड़ी में जोड़ें। बहुत बहुत जय उत्तराखंड। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।